नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम सभी हाल ही में आयोजित यूपी SSC पेट परीक्षा जो कि 24 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ है, उसकी ए सेट को हल करने वाले हैं। दोस्तों, ए सेट को हल करने वाले हैं जो कि 24 अगस्त को संपन्न हुआ है। इसका दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन थे जो कि 100 मार्क के थे, मैक्सिमम 100। दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है ए सेट का। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा, दोस्तों हम सभी जानते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कि एक गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये सबसे पहले हो जाएगा, अर्थात 4 नंबर पहले। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों ये खिलजी वंश में शासक था। इसके ऊपर आप सभी जानते हैं पद्मावत की रचना की गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इसके बाद हो जाता हमारा शेरशाह सूरी जो कि हुमायूं के समकालीन था। इसके बाद लास्ट हो जाएगा अकबर, अर्थात ये अकबर सबसे लास्ट में हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग का दोस्तों हो जाएगा अर्थात 4312। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4312। देखिए दोस्तों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन है तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा तुकाराम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए तुकाराम हो जाएगा हमारा। शिवाजी के समकालीन जो एक संत थे तुकाराम जी थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा ऑप्शन है क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लिटन या रिफन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, चरक संहिता संबंधित है। पहला ऑप्शन है राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला या गणित। दोस्तों हम सभी जानते हैं चरक एक चिकित्सक थे जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन से संबंधित थे। इनका संबंध चिकित्सा से हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा, चरक संहिता हो जाएगा। हाँ दोस्तों, चरक संहिता हो जाएगा चरक से, अर्थात ये चिकित्सा से संबंधित थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा। दोस्तों हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, सही नहीं है? दिया BC 261 अर्थात 261 ईसा पूर्व, AD 78 ईस्वी। शक संवत की शुरुआत हुई AD 622। मुस्लिम युग की शुरुआत हुई औरंगजेब 1709। औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों हम सभी जानते हैं औरंगजेब की मृत्यु 1760 में हुई थी, अर्थात इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, ये डी हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। हो जाएगा इसका आंसर दादा भाई नौरोजी, ये ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई, अर्थात शुरू हुई? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। दोस्तों हम सब जानते हैं एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की हुई, जो कि तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में शुरू किया गया था होम रूल लीग, और एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में शुरू किया गया था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से सही का मिलान करें। पहला ऑप्शन है ब्रह्म समाज स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज श्री धरालू नायडू और ज्योतिबा राव फूले जी। तो हम सभी जानते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक हमारे
हो जाते हैं राजा राम मोहन राय। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित हो जाते हैं। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद और आर्य समाज हम सभी जानते हैं ये आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी का। सत्य शोधक समाज ये हो जाता है ज्योतिबा फूले जी के द्वारा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इससे संबंधित शब्द वो ए का 3 अर्थात ए का 3 था और डी का 5 था। डी का 5वां था। डी का 5वां तो 2 दिया है सी और डी। इसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण। बी का 1 था अर्थात बी का 1 भी 2 दिया है। इसके बाद हमारा हाँ ये दोस्तों देखिए तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ये सी 3125 सी आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा करो या मरो का नारा किसने दिया। दोस्तों ये सर्वाधिक प्रसिद्ध नारा है जो कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और पूछा जाएगा कब दिया गया था तो ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां हो जाता है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। दोस्तों ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी। हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नहीं दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए हैं। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इस 1939 हरिपुरा अधिवेशन के समय 1939 हरिपुरा अधिवेशन के समय पट्टाभी सीतारामैया जो कि गांधी जी के समर्थक माने जाते थे। गांधी जी के समर्थक को सुभाष चंद्र बोस जी ने इसके अध्यक्ष पद से हराया था और अपने को खुद को सुशोभित किया था। इसी के कारण उन्होंने इस्तीफा देकर क्योंकि गांधी जी का अपमान ना हो इसी कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा के बाद जो पद को सुशोभित किया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुशोभित किया। चलिए दोस्तों देखते हैं 11वां क्वेश्चन। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर चेनाब नदी अर्थात चेनाब नदी पर ये स्थित है सलाल पनबिजली परियोजना। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा चेनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर में रहती है और हिमाचल प्रदेश का ऊपरी हिस्सा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा अर्थात 12वां क्वेश्चन है बसंत विषु होता है 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च अर्थात 21 मार्च को बसंत विषु होता है। और दोस्तों एक वर्ष में 3 विषु होते हैं, एक बसंत, शरद और ये शिशिर टाइप का होता है जो कि पहला होता है 21 मार्च, 23 सितंबर और 22 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये सभी जानते हैं राजस्थान का झुंझुनवाला तांबा के लिए बहुत ही पहले से ही फेमस है। तो उसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा कापर जो कि राजस्थान का खेतड़ी है। ये सभी तांबे के लिए जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अर्थात काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित। दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों सभी जानते हैं कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ऑप्शन है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा हम सभी जानते हैं कि ये हिमालयी नदी अर्थात हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के बारे में पूछा गया है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तथ्य, इनमें से कोई है। तो दोस्तों हम सबको मालूम है ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो कि एक पंचायत चुनाव से संबंधित है, ये एक राजनीतिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। अच्छा, अर्थात आर्टिकल 32 से 50 तक 51। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 23वां। दोस्तों हमारा 23वां क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित किस अनुच्छेद से है। अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, इनमें से या कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा 23 का 21 से हमारा शिक्षा का मौलिक अधिकार से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 21 ए। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 21 ए, जो कि हमारा शिक्षा का मौलिक अधिकार है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है। दोस्तों हम सभी जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव 22 दिसंबर को रखा, 1946 को रखा है, जो कि बाद में ही यही प्रस्तावना का भारत के संविधान का प्रस्तावना का रूप लिया। तो उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, क्योंकि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, 29 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमको सभी को पता है कि अनुच्छेद 29 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी ये अल्पसंख्यकों के हित से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 26वां, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन नंबर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई। दोस्तों ये स्वाभाविक बात है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही धारा बहती है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। दोस्तों हम सभी जानते हैं प्रकाश वर्ष एक दूरी की मात्रक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हम सभी जानते हैं एक प्रकाश वर्ष में 9.45 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा CaCO Cl2 अर्थात ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaCO Cl2। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 29वां क्वेश्चन है, कह रहा है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत अर्थात शुद्ध सोने का परसेंटेज कितना है। तो हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 75%। आज दोस्तों आप सभी परसेंटेज सोने का निकालना चाहते हैं तो इसका होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 75%। और 25% की बात की जाए तो इसमें कापर 25% कापर होता है। तो इसका दोस्तों शुद्ध कैरेट निकालने का सूत्र होता है x बाई 24 × 100। ये दोस्तों इस कैरेट निकालने का फार्मूला होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संतरे में बहुतायत में होता है अर्थात अधिक मात्रा में कौन सी विटामिन होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा दोस्तों आंसर हो जाए इसका, अर्थात संतरा ये खट्टा होता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन सी। विटामिन सी का ये संतरा बहुत ही अच्छा स्रोत है, संतरा हो गया, आंवला हो गया, ये सभी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 31वां। देखिए ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए दोस्तों आप तो चाहे वर्ग कर सकते हैं या फिर वैसे ही हल करते हैं, इसको x मान करके हल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ये x हो जाएगा √x और 196, ये तो दोस्तों
इसको x मान करके क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं और 196 ये अंडर रूट है ये 14 का इक्वल टू हो जाएगा हमारा 72/56। दोस्तों हम सभी जानते हैं इक्वल से कट जाता है 14 चौके 56 था, ये 4 बार हो जाएगा और 4 से 72 कटेगा, 4 के 4 4 और 32 18। तो हमारा रूट का आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 18। तो हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा x का मान, अर्थात दोस्तों हमारा x का मान हो जाएगा जो कि 21वां क्वेश्चन है, हमारा हो जाएगा C। दोस्तों ये देख रहे हैं हम सभी x, इधर रूट x है, इधर रूट x है, उधर आया हमारा आंसर 80। तो इधर रूट है तो उधर जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और 18 का स्क्वायर होता है हमारा 324। तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C अर्थात 324। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों 32वां क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, हम सभी देख रहे हैं ये सिंपल अर्थात ये हो जाएगा a की क्यूब प्लस b का क्यूब अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, इसका फार्मूला है दोस्तों, हम सभी जानते हैं इसका हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। ये इसका अगर संक्षेप रूप की बात करें तो हमारा हो जाएगा इसका a प्लस बी अर्थात a प्लस बी, अर्थात अगर 885 और 115 को जोड़ दे तो हमारा वही आंसर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात 885 और 115 को जोड़ने पर जो आंसर हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 और 8 1 9 1 10 था 1000, हमारा आंसर वही हो जाएगा 1000 अर्थात ऑप्शन नंबर डी 1000 ये आंसर है हमारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां। हमारा 35वां क्वेश्चन है दोस्तों √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3। दोस्तों ये सभी परमीकरण के माध्यम से बहुत ही आसानी से आ जाएगा दोस्तों। अगर परमीकरण करने के लिए इसी में दोस्तों √5 नीचे वाले के जो चिन्ह से अपोजिट चिन्ह से उसको गुणा करेंगे तो उसको -5 माइनस √3 अपान 5 माइनस √3 से गुणा करेंगे तो हमारा राइट में लास्ट में आंसर आएगा। इसका हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा 33 का, जो कि 33वां क्वेश्चन है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 - 15 अर्थात बी, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा 4 - 15 √15, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34वां। टीवी का सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री का 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं ये क्रमांक का क्वेश्चन है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर दोस्तों पहले घटाने का करते हैं तो -30 प्लस 20 -20 इंटू 30 अर्थात 30 अपान में हो जाएगा दोस्तों, अपान हो जाएगा 100। तो दोस्तों 20 में 30 घटाए इसका तो -10 आएगा, इसका ये कट जाएगा, ये 0 तो हो जाएगा -6 अर्थात इक्वल टू -16 दोस्तों। अर्थात ये निगेटिव हमारा मार्क ये दिखा रहा है इक्वल टू -16, निगेटिव मार्क ये दिखा रहा है कि हमारी ये घट रही है। हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल किया जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या होगी। दोस्तों हमारा इसका भी सिंपल सा आंसर है। अगर 4 खिलाड़ी हैं, अगर एक बढ़ जा रहा है तो 5 हो जा रहे हैं कोच मिलाकर, और इसके और 4 खिलाड़ी की औसत 18.5 है। और दोस्तों अगर इसका निकालते हैं 20% बढ़ जा रही है, अर्थात 20% मीन्स
18.15 18 का 15 निकालते हैं दोस्तों 18.5 का, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 37 हो जाएगा 3.7 हो जाएगा इसका दोस्तों। इसके बाद अब दोस्तों ये इसी को ही 5.37 से गुणा करेंगे, अर्थात हमारा दिखा रहा है कि 3.7% की वृद्धि ये हुई है तो हमारा इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 सत्ते 35 दोस्तों, 35 5 सत्ते 35 5 3 15 3 18। अभी इसकी जोड़ने पर जो आंसर आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे इसको जोड़ने पर जो आंसर होगा, जोड़ते हैं तो जाएगा 5 5 10 का 0 पॉइंट लगा 8 8 16 1 17 हो गया 1 1 2 1 3 हो जाएगा, अर्थात 37 ईयर हमारा इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात 37 ईयर कौन सा ऑप्शन डी है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 36वां जो कि हिंदी का क्वेश्चन आ गया। हिंदी का एकल का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों सभी जानते हैं एकल का विलोम होगा बहुल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एकल का विलोम हो जाएगा बहुल, एकल का विलोम हो जाएगा बहुल। और अगला क्वेश्चन है दर्प का पर्यायवाची शब्द है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा होगा? तिरस्कार, अहंकार, व्यथा या स्वाभिमान? दोस्तों दर्प सभी जानते हैं, दर्प मीन्स होता है घमंड, तो हमारा इसका दर्प का पर्यायवाची हो जाएगा अहंकार, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मन को हारने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए। ऑप्शन है मर्मांतक, मनोहर, मनमस्त, मदमयी। तो दोस्तों मन को हरने वाले को हम मनोहर कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38वां का आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 39वां। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ दोस्तों सभी जानते हैं, छोटे काम में बड़ा ही काम हो जाना, अर्थात जाना थोड़े में बहुत कुछ कहना, अर्थात हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात थोड़े में बहुत कुछ कहना है, गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं शुद्ध वर्तनी की चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षा? तो हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महत्वाकांक्षा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 40वां। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 41वां, जो कि ये 41वां इंग्लिश से संबंधित है, जो कि पैराग्राफ से है। दोस्तों हमारे 41वां का आंसर हो जाएगा ए मेनी साइडेड पर्सनली मीन्स, अर्थात इसका ये पैराग्राफ दिया है इससे संबंधित क्वेश्चन है ये दोस्तों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए मेनी साइडेड पर्सनली मीन्स, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए पर्सन हैविंग वेरीड इंटरेस्टेड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं पीटी नेहरू इंजॉयड ऑप्शन है रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स, रेजिस्टिंग tyranny, doing all these and much more। तो हमारा 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों नेहरू रीडिंग एंड राइट बुक्स। दोस्तों नेहरू एक लेखक थे जो कि पुस्तकों को पढ़ते और लिखते थे, ये कि पैराग्राफ से पढ़ने पर ये मालूम होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 क्वेश्चन। दोस्तों 43 के क्वेश्चन है व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थात पीटी नेहरू से संबंधित विचार को बताना है। दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन है ह्यूमनिज्म इज मोर इम्पॉर्टेंट देन साइंस, साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म एंड इज सबऑर्डिनेट टू इट। अगला है so science and humanism are equally important, these are no common ground हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 43 का
ऑप्शन नंबर सी अर्थात साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। साइंस और मानवता दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इक्वल मतलब समान महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 44th। तो 44 क्वेश्चन हो जाएगा 44वां। गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड और फेमस। दोस्तों सभी जानते हैं फेमस का अर्थ होता है प्रसिद्ध, तो इसका सिनोनिम बताना अर्थात पर्यायवाची बताना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पॉपुलर। पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है 45। गिव एंटोनिम फॉर फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। फॉलोइंग वर्ड है ट्रांसपेरेंट का। दोस्तों हमसे जानते हैं ये ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी और ओपेक्यू। इसका हो जाएगा विलोम अर्थात एंटोनिम्स ओपेक्यू अर्थात ऑप्शन नंबर सी। दोनों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों ये सभी समान वर्ड से संबंधित है। पक्षी विज्ञानी पक्षी का अध्ययन करता था। ऑर्थोलॉजिस्ट पक्षी बर्ड का अध्ययन करते हैं। निर्विज्ञानी ये मानव का अध्ययन करते हैं अर्थात ऑप्शन नंबर है इसका सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों 47वां क्वेश्चन हो जाता है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं करता था, तो 4 शब्दों से अलग जो है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। दही, मक्खन, पनीर या तेल। हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तेल। तेल दोस्तों पायस अर्थात ये तेरा हो, बाकी ये सब पायस नहीं अर्थात ये तेल पायस है। दही ये सब अलग है ये सब इससे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों किसी कूट में प्रोडक्शन को ये लिखा गया है, तो इसी कूट भाषा में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इसमें क्या किया है, पी के बाद क्यू अर्थात +1 ऐड किया है। इसके बाद आर के बाद आर +1 ऐड किया। इसके बाद -1 किया है दोस्तों, +1 -1। इसके बाद फिर किया है ओ में, के बाद पी किया फिर +1 किया है। इसके बाद दोस्तों आगे के ऐसे किया है। इसके बाद दोस्तों यू टी के बाद +2 किया है। टी के बाद +2 किया था। टी के बाद STUV। और दोस्तों टी के बाद देखिए ये टी का वी से +2 किया है। इसके बाद फिर किया है टी के बाद आई अर्थात ये दोस्तों किया IONS। तो हमारा दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्या, इसका दोस्तों हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा। और इसी प्रकार दोस्तों हम ओरिएंटेशन का लगाते हैं +1 करते हैं, तो +1 ओ का हो जाएगा पी। तो हम दोस्तों देखते हैं इसका चौथा इससे पी से आएगा अर्थात हमारा चौथा ऑप्शन वैसे ही कट गया। इसके बाद आर में एक माइनस होगा अर्थात क्यू आ जाएगा। तो हमारे से 2 ऑप्शन कट गए, ये सभी दोनों सी और डी कट जाएगा अर्थात इसका आएगा नहीं। अब बी और ए में देखना है हम सबको। तो हमारा दोस्तों इसका हो जाएगा आई के बाद जे आता है दोनों में है। और ई के बाद ई के पहले डी आए दोनों में है। इसके बाद एन के बाद ओ आता है, ठीक है। इसके बाद टी के पहले टी के ST। इसके बाद आया है दोस्तों डी हो गया टी, एन के बाद ओ हो गया। इसके बाद टी दोस्तों टी के बाद कहा है 2 जोड़ना है, 2 जोड़ना था TUV। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा PQZDOVBSJNO। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किसी निश्चित कोड में प्रोडक्शन को ये लिखा जाता है, इसी कोड में ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों हम भी देखते हैं पी के बाद दोस्तों पी देखिए पी के बाद एक जोड़ा है तो क्यू आया है, +1 किया है था +1। इसके बाद आर में एक माइनस किया है तभी आया है हमारा क्या, आया हमारा क्यू। इसके बाद फिर ओ के बाद एक प्लस किया अर्थात आया हमारा पी। दोस्तों +1 किया है और पी अर्थात दोस्तों ऐसे +1 -1 +1 -1 करते गए सर, +1 -1 +1 -1 ऐसे करते गए। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे यही
डी के बाद यू देखेंगे, यू के बाद +1 किया है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हमारा 5वां क्वेश्चन, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां सी को अगर देखेंगे दोस्तों सी को देखेंगे अर्थात इसका 5वां, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो दोस्तों ये 2 अंक जो ऐड किया है, अर्थात ई के बाद सी के बाद 2 अंक, सी डी ई। उसी प्रकार आगे देखेंगे दोस्तों, इसके बाद फिर वैसे करते चला गया, +1 टी में एक जोड़ा है, यू आया, टी में एक जोड़ा तो यू आया। इसके बाद आई में एक घटाया तो एच आया। इसके बाद ओ के बाद एक जोड़ा पी आया। इस पर एन के बाद एक घटाया एम आया और एस के बाद एक जोड़ा टी आया। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओरिएंटेशन का। इसमें एक जोड़ेंगे, ओ के बाद पी आएगा, इसके बाद एक घटाएंगे, आर के बाद, आर के पहले क्यू आएगा, इसके बाद आई के बाद एक जोड़ेंगे तो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार देखेंगे हम सभी, ये दोनों तो ऑप्शन आप वैसे ही कट गए, बचा 2 ऑप्शन। और अगर आगे देखेंगे 5वां, हमारे इसमें 5वां था ना, ये अगला, तो हम सभी देखेंगे जो बीच वाला अक्षर था, 4th और 5th, फिर जो था बीच वाला क्वेश्चन ऑप्शन था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पी क्यू जे डी ओ वी बी एस जे एन ओ, अर्थात एक जोड़े की घटाएंगे, बीच वाले में से 2 जोड़ देंगे, आगे ऐसे हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। तो ये देखिए दोस्तों, एक रीता है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो हमारा है ये क्वेश्चन है ये कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार समझता है। दोस्तों रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल कह रहा है, तो ये अगर रीता हो गई तो ये कह रहा है निखिल कह रहा है उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र, अर्थात इनकी माता जो होगी ये इनकी मदर हो गई, माइनस ये रीता हो गई, इनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र, ये जो सन होगा इनका इकलौता पुत्र हो जाएगा निखिल। तो दोस्तों ये निखिल इसकी क्या लगेंगी, ये बुआ लगेंगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बुआ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50वां। तो हमारा 50वां क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। चलिए दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है 25 अगस्त को गुरुवार है, तो हमारा यदि 25 अगस्त को गुरुवार है, कह रहा है 25 अगस्त को गुरुवार है, अर्थात अगर 25 अगस्त को गुरुवार तो शुक्रवार आ जाएगा, 26 को आ जाएगा, 26 अगस्त को हो जाएगा शुक्रवार, शनिवार 27, 28, रविवार और आ जाएगा 29 दोस्तों आ जाएगा फिर अगला सोमवार। तो हम इसी में दोस्तों अगर 7 घटाएंगे, -7 घटाएंगे तो 22 आ गया, फिर -7 घटाएंगे तो 15, फिर -7 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, फिर -7 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। 7 दिए गए पहले तारीख को, 8वीं तारीख को 15 और 22 या 29 तारीख को सोमवार पड़ रहा है। तो दोस्तों पहला गया 1 2 3 4 और 5, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अगस्त महीने में 5 रविवार पड़ेंगे, 5 सोमवार पड़ेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन है, किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ। दोस्तों ऑप्शन है अगरतला, रांची, चेन्नई या पटना। हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका 51 का डी, पटना में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं मजबूत ब्रांड बनी है। दोस्तों हम सभी जानते हैं ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है, रिलायंस जियो जो कि 5वें नंबर की दूरसंचार पूरे विश्व में बनी है, इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53वां क्वेश्चन है,
बोल्ड बॉम्बू ओएसिस ऑन लैंड ऑन इन ए ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई? दोस्तों ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा 53वें का ऑप्शन नंबर ए था राजस्थान में बोल्ड परियोजना की शुरुआत हुई राजस्थान में, जहाँ के सीएम अशोक गहलोत जी हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों हम सभी को मालूम है ये कोवैक्स प्रोग्राम के तहत पहला देश मुफ्त कोविड वैक्सीन पाने वाला घाना देश बना है। घाना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55वां क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? दोस्तों सभी जानते हैं ये स्पेस एक्स जो कि हाल ही में गया है उसके द्वारा जारी की गई अंतरिक्ष यान में गए हैं। जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सिरिसा बांदला, जो कि एक भारतीय मूल की हो जाती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुमित बलिंग, जिनको हाल ही में डोपिंग में उनके लिए पॉजिटिव पाया गया है, जिन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्वेश्चन दोस्तों हमारा 57वां क्वेश्चन है। 57वां क्वेश्चन है भारत में कह रहा है भारत का वह कौन सा राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की? दोस्तों हम सभी का फेमस क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों जल्दी में ही पहली ई कैबिनेट अर्थात ई जारी करने वाला राज्य बना था। ई कैबिनेट इसी प्रकार इंड टू इंड कैबिनेट लागू प्रणाली इसमें की। और हाल ही में भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में भी डिजिटल बजट जारी किया गया और डिजिटल बजट इंडिया में भी जारी किया पहली बार दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी अर्थात हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है किस भारतीय मंत्रालय का द्वारा हाल में 2019-20 के लिए UDIAISE शुरू किया गया? तो ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो हमारा दोस्तों 98वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय द्वारा UDISE पोर्टल शुरू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों सभी जानते हैं कि ये विराट कोहली क्रिकेट के जो भारत के क्रिकेट के कैप्टन हैं, वनडे क्रिकेट के कैप्टन हैं भारत के विराट कोहली, इन्हीं को वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पोर्टल सुपेस भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन है दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया है दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने सुपेस नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 61वां क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो हमारा तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा पाँच राज्य। इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्य, अर्थात 5 राज्य हो जाएंगे। पहला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सान जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63वां क्वेश्चन दोस्तों है, कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है? पहला तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमान या सिंगला। तो हम सभी दोस्तों जानते हैं हमारे लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा ये मलयालम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या
क्या है? कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार। दोस्तों हमारा इसके अनुसार हो जाएगा 552। कह रहा है संविधान के अनुसार, कहता वर्तमान में कितनी है तो हो जाता है ये 550, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को जो नियुक्त होती थी सीटें उनको हटा दिया गया है। चलिए दोस्तों हमारा इसका आंसर तो हो जाएगा 552। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन रही है 14 सितंबर, तो हमारा दोस्तों हो जाएगा पहला ही 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस की शुरुआत मनाने की हुई थी 14 सितंबर 1949 को ही शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 66 क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? दोस्तों ऑप्शन नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या म्यांमार। दोस्तों हम सभी जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार में जो कि हाल ही में तख्तापलट हुआ 1 फरवरी को 2021 को, यहाँ पर अब सैनिक शासन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? दोस्तों ये फेमस स्थान है। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ या औरंगाबाद। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात औरंगाबाद में प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ऑप्शन दिया है दोस्तों, ऑप्शन दिया है ओणम दिया असम, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो हमारा दोस्तों सिंपल सा आंसर हो जाए इसका 68वें का दोस्तों हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो कि फरवरी की इस फसल के कटने से पूर्व मनाया जाता है केरल में ओणम। और असम में इसी त्यौहार को बिहू के नाम से मनाया जाता है और पोंगल मनाया जाता है किसी किसी क्षेत्र में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन है पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है ग्रह हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई। दोस्तों हम सभी को मालूम है ये एक भारतीय व्यक्ति हो जाते हैं। ऑप्शन है सीवी रमन, राजीव गांधी, मदर टेरेसा या रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 अर्थात 1913 में साहित्य के लिए अर्थात साहित्य गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर चुनिए। तो हमारा इसका क्वेश्चन है पहला, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? दोस्तों इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लीजिए, इसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो कह रहा है विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन दिया मानव जाति के विकास के लिए, तो कह रहा है उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार किसी की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए। तो हमारा इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सिंपल सा मानव जाति के विकास के लिए ही विश्व में शांति की आवश्यक है, जो पैराग्राफ के अनुसार आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। कह रहा है विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। तो हमारा दोस्तों पैराग्राफ के अनुसार हो जाएगा 72 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अहिंसा और प्रेम ही विश्व शांति की स्थापना के लिए आवश्यक है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अहिंसा और प्रेम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ऑप्शन है सत्य पालन, मौन पालन, अहिंसा द्वारा या भय द्वारा। तो हमारा दोस्तों इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा 73 का सी अर्थात अहिंसा द्वारा ही कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के महत्व कह रहा प्रमुख तत्व है। ऑप्शन दिया है धन, वैभव, धन, सम्मान, अध्यात्म, उपासना, शांति, सुख और रचनात्मक अर्थ। तो हमारा दोस्तों हो जाएगा 74वें का ऑप्शन नंबर
डी जो कि पैराग्राफ दिए गए पैराग्राफ के अनुसार होता है। और शांति सुख और रचनात्मक कार्य ही किसी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है, अर्थात नितांत का अर्थ क्या है। तो हमारा दोस्तों इसका ऑप्शन है भलीभांत, बिल्कुल, या विधिवत, या निम्न। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों नितांत का अर्थ ही होता है अति नितांत आवश्यक, अर्थात बिल्कुल। इसका पर्याय हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 है क्वेश्चन दोस्तों। ये भी कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों आप सभी पढ़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बताते हैं 76 क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ऑप्शन दिया है, मनुष्य विद्युत शक्ति का स्वामी है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो दोस्तों हमारा 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्राणी और प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है मनुष्य। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अर्थात दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है मनुष्य। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो हमारा ऑप्शन दिया है संतुलित चिंतन, पुरानी शिष्ट औपचारिकता से भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से, या प्राचीन परंपरा से। तो दोस्तों हमारा जो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन दिया है यातायात एवं संचार साधनों का विकास, विज्ञान की गतिशील शक्ति, विज्ञान के जीवन से घनिष्ठता, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। तो हमारा दोस्तों हो जाएगा 78 ऑप्शन का आंसर ए। 78 क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 79 हो जाएगा। कह रहा है हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है अस्पष्ट परंतु सासाय बोधगम्य, पास में रखे आंवले की तरह स्पष्ट या अनायास बोधगम्य। तो हमारा दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात स्पष्ट और अनायास बोधगम्य ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, अर्थात वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से का अभिप्राय क्या है। दोस्तों ऑप्शन है परंपरागत चिंतन, भावात्मक चिंतन, वैज्ञानिक द्वारा किया गया चिंतन, या अगला डी है ऑप्शन स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। दोस्तों हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन ही वैज्ञानिक चिंतन से अभिप्राय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 81वां क्वेश्चन दोस्तों ग्राफ पर आधारित है, जिसका क्वेश्चन आप दोस्तों जल्दी आपको बता रहे हैं, आप इस पर हिंट दे देंगे, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है 81वां क्वेश्चन है। कह रहा है कितने, रुकिए क्वेश्चन दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों पहला अनुपात दिया गया है। कह रहा है कि ग्राफ में परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों को दर्शाया गया है। कह रहा है कि 1 से लेकर 7 तक छात्र और अनुपात ऊपर दिया गया है। कह रहा है पहला क्वेश्चन कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन है ए है ऑप्शन 2, 3, 4 या 5। दोस्तों हम सभी इसके पैराग्राफ से हल करेंगे तो हमको यही प्राप्त होगा कि ये देखिए दोस्तों कह रहा है कि कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त हुए। तो दोस्तों हमको इसको दिया गया है कि अगर भूगोल और इतिहास की बात करेंगे, कह रहा है हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी। तो हम देखेंगे दोस्तों केवल इसमें 3 ही दिए गए हैं, जिसमें हिस्ट्री की संख्या अधिक होगी। पहला है, कह रहा है पहला
1.25, 1.4 और 1.5, और अगला ये देखेंगे 0.65 और 0.85। तो ये दोस्तों ये तो हिस्ट्री की कम संख्या दिखाएंगे, तो ये नहीं होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1.5, 1.4 या 1.55, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 3, अर्थात आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अर्थात 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए दोस्तों 82वां देखते हैं। दोस्तों 82वां कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 82 का बी आंसर, अर्थात 1, 2, 3, 6 हो जाएगा, अर्थात भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 83 क्वेश्चन कह रहा है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 83 का भी डी। दोस्तों इसमें कह रहा है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशतता, तो हमारा इसमें आंकड़े पर्याप्त न होने की वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आंकड़े अपर्याप्त, इनसफिशिएंट डाटा। दोस्तों 84वां क्वेश्चन है इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है। तो हमारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 84वें क्वेश्चन का 1.55, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1.20, अर्थात इसका ऑप्शन ए डी आंसर इसका हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, इसका आंसर डी दोस्तों। चलिए 85वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक है। तो दोस्तों हमारा 85वां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि छात्र 4 को 60 अंक मिले, अर्थात छात्र 4 जो है ये तो है 1.25, तो इसका हो जाएगा 5.4। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 75। दोस्तों अगर हम इसको हल करने की बात करें तो कह रहे हैं 1.25, कह रहा है 1.25, तो हो जाएगा 5.4 हो जाएगा 5.4। इसके बाद 4 इज इक्वल टू कह रहा है कि 60 के इक्वल है, तो 60 जब 4 60 के इक्वल टू है तो 5 इक्वल हो जाएंगे, एक इक्वल टू हो जाएगा 15 के, और 5 इक्वल टू है 15 बचे 75, 15 बचे 75, 75 राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 275, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला कह रहा है ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। तो ऑप्शन है इसका पहला क्वेश्चन है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है 2017-18 और 2020-21, 16-17 या 19-20। तो कह रहा है कि उच्चतम वृद्धि, तो दोस्तों हम सभी देख रहे हैं कि सबसे उच्चतम वृद्धि 17-18 के ईयर में हुई है, तो हमारा इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 17-18 था ऑप्शन नंबर ए। 86वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन परसेंटेज बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया। तो हमारा इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 22.2 क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8 वर्षों कह रहा है 8 वर्षों के दौरान, कह रहा है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था। ऑप्शन है 67.2, 62.5, 50, 52.8। दोस्तों हमारा 88वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 62.5।
कह रहा है 8 वर्षों का औसत उत्पादन। तो देखेंगे हम दोस्तों, अगर 8 वर्षों का औसत उत्पादन में, तो कह रहा है 8 वर्षों का औसत उत्पादन, तो हम सभी दोस्तों ऐड करेंगे सभी 8 वर्षों का औसत उत्पादन, तो हमारा क्या आएगा 62.5 अर्थात 1500/8 करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अर्थात इसको ऐड सभी करेंगे 56, 51, 53, 67, ये सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50 और 8 कह रहा है 8%, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8×6 = 48 और 2 8 दूना 16 पॉइंट 4 8 5 40, ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं 89। कह रहा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष की रही। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा 89 का दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए, अर्थात 18-19 के ईयर में सबसे अधिकतम घटत वर्ष रही। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना भाग था। तो हमारा दोस्तों 90 का आंसर हो जाएगा अभी हो जाएगा दोस्तों 19 का डी ऑप्शन, अर्थात 3/4, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों 3/4। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थात 91 क्वेश्चन भी एक ग्राफ तालिका पर आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन पर आधारित है और उसके ईयर को दिया है कि कितने वर्ष में उसको बेचा गया है। कह रहा है पहला ऑप्शन, किस वर्ष में सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है। तो हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2016 वर्ष, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वर्ष 2018 बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उस वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 92 का ए, इसका भी हो जाएगा 19.5। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं 93, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 94। कह रहा है कि इस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर कितना अधिकतम है। कह रहा है न्यूनतम कमीशन का अधिकतम अंतर, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 94। हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2019, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है दोस्तों सी। और अगला 95 क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2019 सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंटेज है। दोस्तों 95 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक ग्राफ तालिका पर आधारित क्वेश्चन है 96। कह रहा है किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है। तो हमारे दोस्तों ऑप्शन है जून, सितंबर, अगस्त या मई। तो दोस्तों हम इसके अनुसार अगर सभी ऐड करेंगे तो हम सभी पाएंगे कि इस सितंबर माह में, अर्थात इस तरीके से ऐड करेंगे, ये इस तरीके से ऐड करेंगे तो हम सभी पाएंगे सितंबर माह में औसत खातों की सर्वाधिक ओपन हुई हैं। तो हमारा इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सितंबर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, सितंबर। तो अगला क्वेश्चन है कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है अगस्त में कुल खातों की संख्या जून में जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने परसेंट ज़्यादा या कम थे। तो हमारे 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अर्थात 35.3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो दोस्तों हम इसको सभी को जोड़ने पर प्राप्त होगा। कह रहा है मई से सितंबर तक, अर्थात इसको जोड़ना है एंजल को और जेरोधा को। अर्थात एक बार एंजल को जोड़ना है, एंजल और जेरोधा, अर्थात इसको जोड़कर इसका परसेंटेज निकालना आएगा। तो हमारे दोस्तों इसका आएगा 70। दोस्तों आएगा इसका आंसर जो कि 98 नंबर क्वेश्चन है, डी आंसर था 1.04। इसका आंसर हो जाएगा 1.04 दोस्तों, था ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम अर्थात अधिक है। तो हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडबुल सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का दोस्तों हो जाएगा ट्रेडबुल, अर्थात इसका औसत और कह रहा है शेर खान अर्थात इसका औसत मिलाकर हमारा इसका आंसर हो जाएगा 57.82, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 57.82। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए धन्यवाद दोस्तों।